गलीज़ हमारे यहाँ ये लफ्ज़ उर्दू में किस माने में इस्तेमाल होता है? गलीज़ बिल्कुल गंदे के माना में, लेकिन गलीज़ का असल माना होता है गाढ़ा। गलीज़ का माना होता है गाढ़ा, और इसलिए जब मिसाक के साथ ये लफ्ज़ आए अहद के साथ, तो गाढ़ा अहद या पुख्ता अहद, ये हमेशा ख्याल रखोगे। गलीज़ लफ्ज़ जो है उसका मतलब गंदा नहीं होता, गंदे के लिए नजिस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरबी में। कुरान शरीफ में जो अल्फाज जैसे इन्नमल मुशरिकून नजसुन, ये सारे शिर्क करने वाले नजिस हैं, नापाक हैं, पलीद हैं, गंदे हैं। तो ना गंदे के लिए नजिस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जबकि हमारे यहाँ गलीज़ का लफ्ज़ है वो गंदे के लिए इस्तेमाल होता है, और उसका असल माना अरबी लुगत में गलीज़ का माना होता है गाढ़ा। अब वहाँ पर रब ताला की उन्होंने आवाज़ सुनी कि रब ताला इरशाद फरमा रहे थे, मूसा से कलाम किया, वो आवाज़ उन्होंने भी सुनी। अब ये जालिम कहने लगे कि हमको क्या मालूम कि ये आवाज़ अल्लाह की, हमें क्या मालूम कि आवाज़ अल्लाह की है, हम अल्लाह को देखना चाहते हैं। जैसे पिछली आयत में ना, अरे अल्लाह जहरा, हमें अल्लाह को खुल्लम खुल्ला दिखा दो, अल्लाह हमें दिखाई दे और फिर वो फरमाए। ने उनकी जसारत जुरत देखो बेगैरतों की। अल्लाह ताला को इतना जलाल आ गया कि 70 के 70 को अल्लाह ने मारा। हमेशा मैंने ये बात कहा है कि अल्लाह के अहकाम में अगर अल्लाह का कोई हुक्म हम पूरा नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए अल्लाह से माज़रत कर लें, अल्लाह से माफ़ी मांग लें, अपने आँखों में आंसू ला के अल्लाह से, अल्लाह पर नहीं हो रहा मुझसे, मुझको माफ़ कर दे। लेकिन अल्लाह के साथ कभी होशियारी नहीं करें, वरना उसकी पकड़ बहुत सख्त। एक वो जो अल्लाह की नाफरमानी कर रहा था, और दूसरा गिरोह नाफरमान नहीं था मगर अल्लाह की नाफरमानी को तमाशे के जैसा देख रहा था, जैसे हम आजकल की शादियों में जाके तमाशबीन बन के हाजिर रहते, समझे क्या? तमाशा बन के देख, अल्लाह की नाफरमानी खुली हुई हो रही थी और वो तमाशा बन के देख रहे थे, मैं खुद नहीं कर रहे थे मगर देख रहे थे। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जो लोग दीवार के उस तरफ से नेक लोग मना करने वाले, उन्होंने देखा कि आज ये लोग उठे नहीं, क्या इतनी देर हो गई, आवाज़ें नहीं आ रही है कोई, क्योंकि वो उनके रिश्तेदार सब थे ना, एक दूसरे से ताल्लुक़ था, ख़ानदान वाले लोग थे, कोई किसी का चचा, कोई किसी का मामू, कोई किसी का भाई, कोई किसी की बहन, ऐसे रहे वो लोग। उन्होंने दीवार पर चढ़ के जब देखा तो मालूम हुआ कि वहाँ की पूरी बस्ती को अल्लाह ने उनकी शक्ल मसख कर दी और सबको बंदर बना दिया, ओरिजिनल बंदर बन गए। आदमी बंदर, औरतें बंदरियाँ, और बच्चे जो थे उनको भी छोटे छोटे बंदर रहता है। हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम, ये इदारा मजलिस-ए तालीमुल कुरान जिसका नाम। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। है सब मौजूद है। आज इंशाअल्लाह सूरतुन निसा की आयत नंबर 153 153 और छठे पारे का पहला रुकू जहाँ मुकम्मल होता है उसके बाद से शुरू हो रहा है दूसरा रुकू। ये ख्याल रहे कि छठे पारे का दूसरा रुकू शुरू हो रहा है और सूरतुन निसा का 22वां रुकू शुरू हो रहा है, इसलिए कि ऊपर का फिगर जो है रुकू के वो 21 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलुका अहलुल किताब अन तुनज़्ज़िल अलैहिम किताबम मिनस समाए फ़क़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिक फ़क़ालू अरिनल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तहुमुस साइक़तु बिज़ुल्मिहिम सुम्मा इत्तख़ज़ुल इज्ला मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु फ़अफ़ौना अन ज़ालिक व आतैना मूसा सुल्तानम मुबीना। आयत थोड़ी लंबी है और अल्फाज जो हैं वो करीब करीब सब के सब पढ़े हुए हैं, कोई नया लफ्ज़ इसमें नहीं है। यस अलोका, वो पूछते हैं आपसे, का की ज़मीर है, यस अलोका वो सवाल करते हैं आपसे, वो पूछते हैं आपसे। अहलुल किताब, अहले किताब, कौन पूछता है? अहले किताब पूछते हैं। अहले किताब सवाल करते हैं आपसे, या पूछते हैं या कहते हैं, अन तुनज़्ज़िल अलैहिम किताब, तुनज़्ज़िल ताकि पेश के साथ कि उतारी जाए उन पर कोई किताब, मिनस समा आसमान से, फ़क़द फिर तहक़ीक़, सअलू सअलू उन्होंने सवाल किया, मूसा हज़रत मूसा से, अकबर मिन ज़ालिक, अकबर मिन, अकबर यानी ज़्यादा बड़ा, मिन यानी से, ज़ालिक यानी ये, ज़ालिका यानी ये और वो होता है ना, तो अकबर मिन ज़ालिका इससे भी बड़ा। यानी आपसे तो वो खाली ये सवाल कर रहे हैं कि हम पर आसमान से कोई किताब नाजिल कीजिए तो हम ईमान लाएंगे, लेकिन हज़रत मूसा से उन्होंने इससे भी बड़ी बात पूछी थी। फ़क़ालू, और उन्होंने कहा था, अरिनल्लाह जहरा, दिखा दो हमें अल्लाह को खुल्लम खुल्ला। अरेना
ना कि ज़मीर, अरेना दिखाइए हमें अल्लाह को खुल्लम खुल्ला, फ़अख़ज़तहुमुस साइक़ा, और फिर पकड़ लिया उन्हें बिजली की कड़क ने, या खाली कड़क भी आपने किया तो भी तर्जुमा हो जाएगा। फिर पकड़ लिया उन्हें कड़क ने बेज़ुल्मिहिम, उनके जुल्म के सबब, बा जो है वो सबब के माना में, बेज़ुल्मिहिम उनके जुल्म के सबब। सुम्मत तख़ज़ुल इजला, फिर उन्होंने बना लिया बछड़ा, मिन बादी, इसके बाद जाअतहुमुल बय्यिनात, आ गई उनके पास खुली निशानियाँ। बय्यिनात ये लफ्ज़ कितने बार आया है, और चूँकि बय्यिनात मुअन्नस है इसलिए जाअतहुम आया मुअन्नस होने की वजह से। बाद इसके कि आ गई उनके पास खुली निशानियाँ। फ़अफ़ौना, ऐन फे वाव अफ़ यानी माफ़ करना। फ़अफ़ौना, फिर हमने माफ़ किया, अन ज़ालिका, इससे भी, इतना बड़ा काम किया उसके बाद भी हमने माफ़ कर दिया। व आतैना मूसा, और दिया हमने जनाब मूसा को सुल्तान मुबीना, सनद खुली हुई या गलबा खुला हुआ। यहाँ सुल्तान का तर्जुमा सनद भी होती है और गलबा भी होता है। गलबा खुला हुआ मिला बाबा, नहीं मिला? चलो एक रवा तर्जुमा देखो। आपसे पूछते हैं अहले किताब कि उतारी जाए उन पर कोई किताब आसमान से। फिर तहकीक उन्होंने सवाल किया हज़रत मूसा से इससे भी ज़्यादा बड़ा। उन्होंने कहा था दिखा दो हमें अल्लाह को खुल्लम खुल्ला, और फिर पकड़ लिया उन्हें कड़क ने उनके जुल्म के सबब। फिर उन्होंने बना लिया बछड़ा, बाद इसके कि आ गई उनके पास खुली निशानियाँ। फिर हमने माफ़ किया उन्हें इससे, और दिया हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खुला हुआ गलबा या खुली हुई सनद। देखिए मिन बाद मा जाअतहुमुल बय्यिनात, बय्यिनात जो है ये जमा है, जमा का सीगा है, इसलिए आ गई उनके पास निशानी के बदले खुली हुई निशानियाँ। बय्यिनात जमा का सीगा है, हाँ ना, हाँ। और इसी तरह फ़अफ़ौना अन ज़ालिक, फ़अफ़ौना माफ़ कर दिया हमने, अन ज़ालिक इससे, अन यानी से, ज़ालिका यानी ये यानी ये जो उन्होंने काले करतूत किए उससे। फ़अफ़ौना अन ज़ालिक, फिर हमने माफ़ कर दिया इससे, और दिया हमने जनाब मूसा को गलबा खुला हुआ। आपने आखिरी आयत का फ़अफ़ौना अन ज़ालिका, इसका तर्जुमा आपने किया हमने माफ़ किया उन्हें इसके सबब। ये इसके सबब अगर करें तर्जुमा बिल्कुल गलत हो जाएगा। फ़अफ़ौना, फिर माफ़ किया हमने, अन ज़ालिका इससे, ज़ालिका यानी ये और वो होता है ना, हाँ जुलेखा बाजी, हाँ बस ज़ालिका यानी ये वो, बस उसका मतलब ये, और अन यानी से, तो ये से के बदले इससे कर सकते हैं अपन उसका तर्जुमा। माफ़ कर दिया हमने इससे, इससे यानी इस जुल्म से जो उन्होंने दरायर आने के बाद भी इतना बड़ा काम किया था, बछड़े को पूजा था, उसको हमने माफ़ कर दिया। इसी तरह शुरू में जब आयत है यसअलुका अहलुल किताब अन तुनज़्ज़िल अलैहिम किताबम मिनस समा, पूछते हैं आपसे अहले किताब या सवाल करते हैं आपसे अहले किताब के नाजिल की जाए, के उतारी जाए उन पर कोई किताब आसमान से। यानी जैसे उनका क्या कहना था यहूदियों का कि जैसे आप पर किताब उतरती है वैसे माज़अल्लाह हम पे भी उतरना चाहिए, जब भी हम ईमान लाएंगे। ये बहरहाल आयत का तर्जुमा दोनों ने अच्छा किया। अगली आयत देखिए, वरफ़अना फ़ौक़हुमुत तूर बिमीसाक़िहिम वक़ुलना लहुम उदख़ुलुल बाब सुज्जदन वक़ुलना लहुम ला तअलू फ़िस्सब्त वअख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न ग़लीज़ा। वरफ़अना फ़ौक़हुम, वरफ़अना और उठाया हमने, बुलंद किया हमने, रफ़ा यानी उठाना, उसी से हज़रत हक़ जल्ल मजदहू का एक इसम मुबारक है अर्राफ़े, यानी बुलंद करने वाला, उठाने वाला, अर्राफ़े। इसलिए अगर ये नाम किसी का रखे बच्चे का तो उसको हमेशा अब्दुल राफ़े बोला जाए। कि रफ़ा का मतलब होता उठाना और अर्राफ़े जो है उसका मतलब होता उठाने वाला, और ये अल्लाह की सिफत में है, जिसको चाहते हैं उठाते हैं और जिसको चाहते हैं नीचे कर देते हैं। तो वरफ़अना और बुलंद किया हमने, फ़ौक़हुम, फ़ौक़ यानी ऊपर, हुम यानी वो, फ़ौक़हुम उनके ऊपर,
और बुलंद किया हमने उनके ऊपर तूर, तूर यानी तूर पहाड़ का नाम है। बेमीसाक़हिम, यहाँ बा जो है ये लिए के माना में आता है। बेमीसाक़हिम, उनसे मीसाक लेने के लिए। वक़ुलना, और कहा हमने, लहुम, उन्हें, उदखुलुल बाब, दाखिल हो जाओ दरवाज़े में, सुज्जदन, सजदा करते हुए। वक़ुलना लहुम, और कहा हमने उनसे, ला तालू, ना तुम ज़्यादती करो, फिस सब, सनीचर के मामले में। व अख़ज़ना, और लिया हमने, मिनहुम, उनसे, मीसाक यानी अहद गलीज़। हमारे यहाँ ये लफ्ज़ उर्दू में किस माना में इस्तेमाल होता है? गलीज़, बिल्कुल गंदे के माना में। लेकिन गलीज़ का असल माना होता है गाढ़ा। गलीज़ का माना होता है गाढ़ा, और इसलिए जब मीसाक के साथ ये लफ्ज़ आए अहद के साथ, तो गाढ़ा अहद या पुख्ता अहद, ये हमेशा ख्याल रखो कि गलीज़ लफ्ज़ जो है उसका मतलब गंदा नहीं होता। गंदे के लिए नजिस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरबी में। कुरान शरीफ में जो अल्फाज जैसे इन्नमल मुशरिकून नजसुन, ये सारे शिर्क करने वाले नजिस हैं, नापाक हैं, पलीद हैं, गंदे हैं। तो ना गंदे के लिए नजीस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जबकि हमारे यहाँ गलीज़ का लफ्ज़ जो है वो गंदे के लिए इस्तेमाल होता है, और उसका असल माना अरबी लुगत में गलीज़ का माना होता है गाढ़ा। तो वाख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा, और लिया हमने उनसे गाढ़ा अहद, ये भी तर्जुमा कर सकते हैं, या पुख्ता अहद भी कर सकते हैं गलीज़ का तर्जुमा। और बुलंद किया हमने उनके ऊपर तूर, अहद लेने के लिए। और कहा हमने उनसे, दाखिल हो जाओ दरवाज़े में, सजदा करते हुए। और कहा हमने उनसे, ना ज़्यादती करो सनीचर के मामले में। और लिया हमने उनसे पुख्ता अहद। जी, ना तुम ज्यादती करो। नहीं ठीक है, ना तुम ज्यादती करो, कहे कि आगे फिर क्या तर्जुमा किया आपने? शनिचर के दिन, खाली शनिचर के दिन, मतलब बाकी 7 दिन तुम्हारी छुट्टी रहेगी, कितनी भी ज्यादती करो, शनिचर को मत करना, ऐसा मतलब है आपका? ना तो आपको तो, अरे हफ्ते बेटा हफ्ते के दिन करें, हफ्ते के दिन के बारे में। फी जो है ना, यह फी, फी सब शनिचर में। हाँ, लफ्ज़ का क्या होगा? शनिचर में। फिर हम उसको उर्दू में करें शनिचर के बारे में, वरना आपके तर्जुमे में तो इस कुरान शरीफ की आयत में ऐसा मज़े का माना उनके लिए निकल जाता है, 6 दिन की अपनी आज़ादी है, बस खाली शनिचर को तकवा परहेज़गारी। ठीक है, बहुत अच्छा तर्जुमा। फ़बिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम वकुफ़्रिहिम बिआयातिल्लाहि वक़त्लिहिमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़िन वक़ौलिहिम क़ुलूबुना ग़ुल्फ़ बल तबअल्लाहु अलैहा बिकुफ़्रिहिम फ़ला युमिनून इल्ला क़लीला। फ़बिमा नक़ज़िहिम, देखो हमने इसके पहले ये लफ्ज़ पढ़ा हुआ है, नून काफ ज़ाद। नक़ज़ का मतलब होता है तोड़ना, नक़्स का मतलब होता है तोड़ना। फ़बिमा नक़ज़िहिम, फिर बसबब उनके तोड़ने के, मीसाक़हुम, उनके वादे को, मीसाक़ यानी वादा, अहद, हुम यानी उनका, बसबब तोड़ने के उनके वादे को, वकुफ़्रिहिम बिआयातिल्लाह, और उनका कुफ्र करना अल्लाह की आयतों के साथ। देखो एक लफ्ज़ में अपने तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमे बढ़ाता नहीं, वकुफ़्रिहिम, और कुफ्र करना उनका, बेआयातिल्लाह, अल्लाह की आयतों में। अब ये बा का तर्जुमा हमने में कर दिया यहाँ पर। वक़त्लिहिमुल अंबिया, और कत्ल करना उनका नबियों को। ये देखो हुम की जो ज़मीर है ना, उसको उठाना ज़रूरी होगा, वरना अगर हमने वो ज़मीर नहीं है तो कुछ का कुछ ही माना हो जाएगा। और कत्ल करना उनका नबियों को नाहक। वक़ौलिहिम, और उनका कहना, क़ुलूबुना ग़ुल्फ़, क़ुलूबुना हमारे दिल, क़ल्ब की जमा क़ुलूब, ना यानी हमारे, क़ुलूबुना हमारे दिल, ग़ुल्फ़ जो है ये ग़िलाफ़ से बना है। ये ग़िलाफ़ का लफ्ज़ जो है ये ऐन कुरान का लफ्ज़ है, तो जिस पर ग़िलाफ़ डाल दिया जाए उसके लिए ग़ुल्फ़ कहा जाता है। तो वो ये कहते हैं कि हमारे दिल महफूज हैं या पर्दे में हैं, या हमारे दिलों पर ग़िलाफ़ पड़ा हुआ है, या हमारे दिल कवर किए हुए हैं।
तो गुल्फ का तर्जुमा पर्दे में या महफूज, उससे भी ज़्यादा अच्छा तर्जुमा होगा महफूज, हमारे दिल महफूज हैं। बल तबा अल्लाह अलैहा, बल्कि मोहर कर दी अल्लाह ने उन पर बेकुफ्रिहिम, उनके कुफ्र के सबब, फला युमिनून इल्ला कलीला, फिर नहीं वो ईमान लाते मगर थोड़े। ऊपर से देखो आयत, बसबब उनके तोड़ने के उनके अहद व पैमान को और उनका कुफ्र करना अल्लाह की आयतों के साथ और उनका कत्ल करना नबियों को नाहक और उनका कहना कि हमारे दिल महफूज हैं या हमारे दिल पर्दे में हैं, बल्कि मुहर लगा दी अल्लाह ने उन पर बेकुफ्रिहिम, उनके कुफ्र के सबब, फिर नहीं वो ईमान लाते मगर बहुत थोड़े। कोई लफ्ज़ अगर समझ में ना आए तो आप पहले लफ्ज़ पूछ लीजिए, बाद में तर्जुमा करना। ये सारे अल्फाज भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े हुए। अभी जो हमारा आगे का सबक चलेगा वो आपके लिए बहुत आसान रहेगा, नए अल्फाज बहुत कम आएंगे, अक्सर अल्फाज रिपीट हुए हैं, लेकिन आएंगे उसके बाद भी नए अल्फाज, लेकिन बहुत कम आएंगे। अगर वो जो आयत नंबर 153 थी, हाँ जी, उसमें वो थोड़ा वो हफ्ते वाला थोड़ा बता दीजिए थोड़ा सा। आयत नंबर 153 नहीं बल्कि 154 थी जिसमें हफ्ते का तज़किरा है। सॉरी 54 नंबर। हाँ, आयत नंबर 154 देखिए, और हमने बुलंद किया उनके ऊपर तूर को उनसे अहद लेने के लिए, और हमने कहा उनसे दाखिल हो जाओ दरवाजे में सजदा करते हुए, और कहा हमने उनसे न ज़्यादती करो सनीचर के मामले में, और लिया हमने उनसे गाढ़ा अहद। ये एक ही आयत में 3 वाक़यात को तज़किरा अल्लाह ने फरमाया। आप इसके पहले पढ़ चुके हैं कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो है, देखो जनाब मूसा की कौम, ये यहूद जो है ना, ये वो मरदूद कौम है कि इन्होंने अपने नबी को बहुत सारी तकलीफ़ें पहुँचाई हैं, अनगिनत तकलीफ़ें। कुरान में एक जगह फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा, ए ईमान वालो तुम वैसे ना हो जाना जैसे हज़रत मूसा को उनके लोगों ने तकलीफ़ पहुंचाई। आज़ौ मूसा, इज़्ज़त दिया था, इतने इल्ज़ाम लगाते थे अपने, बहुत ही बेगैरत। जो कौम अपने नबी की ना हो वो किसी की क्या होगी, आप इसका अंदाज़ करें। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास अहकाम खुदाबंदी लाए तो उन्होंने कहा कि हमको क्या मालूम कि अल्लाह ने ये पैगाम, ये अहकाम भेजे हैं, आप आए हैं तूर से, हमें क्या मालूम अल्लाह ने भेजे हैं, हम खुद देखना चाहते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 70 सरदारों को उनमें से चुना, ये वाक़या इसके पहले गुजर चुका है, और उन 70 सरदारों को लेकर आप तूर पर पहुँचे। अल्लाह को सब मालूम था ये कौन जालिम लोग हैं। अब वहाँ पर रब ताला की उन्होंने आवाज़ सुनी कि रब ताला इरशाद फरमा रहे थे, मूसा से कलाम किया, वो आवाज़ उन्होंने भी सुनी। अब ये जालिम कहने लगे कि हमको क्या मालूम कि ये आवाज़ अल्लाह की है, हमें क्या मालूम कि ये आवाज़ अल्लाह की है, हम अल्लाह को देखना चाहते हैं। जैसे पिछली आयत में ना, अरिनल्लाह जहरा, हमें अल्लाह को खुल्लम खुल्ला दिखा दो, अल्लाह हमें दिखाई दे और फिर वो फरमाए। ने उनकी जसारत जुर्रत देखो बेगैरतों की। अल्लाह ताला को इतना जलाल आ गया कि 70 के 70 को अल्लाह ने मार डाला। एक कड़क ज़ोर की आवाज़, एक कड़क भी बहुत होती है आदमी को मरने के लिए, 70 के 70 को अल्लाह ने मार डाला। और ये आप बिल्कुल पहले पारे में सुन चुके हैं कि सुम्मा बासनाकुम बाद मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून, हमने तुमको तुम्हारी मौत के बाद ज़िंदा किया था ताकि तुम शुक्र करो। तो ये कौम के 70 सरदार को अल्लाह ने सिर्फ इस जुर्म में मार डाला कि उन्होंने अल्लाह को देखने की बात कही थी। एक बात हो गई। अब जब हुआ कि अब ये अल्लाह के अहकाम है, इसको लो तुम, तो उन्होंने इनकार किया। कालू समेना व असैना, साहब हमने सुन तो लिया अल्लाह के अहकाम को, हमसे हो नहीं सकेगा। फिर अल्लाह ताला को इतना नाराज़गी हुई कि अल्लाह ने तूर को उनके ऊपर उठा कर लटका दिया। वरफ़ाना फ़ौक़हुम तूर, हमने उनके ऊपर तूर को अधर। अब पहाड़
कि वादी में ये खड़े हुए हैं, पहाड़ के किनारे पर वादी में खड़े हैं, और पूरा का पूरा ये तूर जो है वो दुनिया के बहुत बड़े पहाड़ों में उसका शुमार है। ये ख्याल रखें, दुनिया के 7 बड़े बड़े जो पहाड़ हैं उनमें तूर का भी शुमार है। उतने बड़े पूरे पहाड़ी सिलसिले को अल्लाह ने उठाकर ऊपर लटका दिया। अब उनको लगा रही है अगर गिर गया तो हमारा तो कचूमर निकल जाएगा। तो ये डरपोक भी सबसे ज़्यादा है ये कौम, डर के मारे कि पहाड़ हम पर गिर के हमको कुचल न दे, उन्होंने वादा कर, इसलिए फरमाया हमने उन पर तूर को उठाया बेमीसाक़िहिम, उनसे अहद लेने के लिए, क्योंकि वो सादगी से अहद कर नहीं रहे थे, इसलिए अल्लाह ने तूर को उनके ऊपर उठा के खड़ा कर दिया। और फिर वक़ुल्ना लहुम उदख़ुलुल बाब सुज्जदा, ये एक दूसरा वाक़या है। जब उनको दूसरी आबादी में अल्लाह ने उतारा तो वहाँ ये फरमाया कि उसमें कौम अमालका आबाद थी, ताकतवर कौम थी, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए उनको हुक्म दिया गया कि इस दरवाज़े में, जो शहर का दरवाज़ा है, उसमें सजदा रेज़ होते हुए झुक कर दाखिल हो, अल्लाह की हम्द बयान करते हुए, अल्लाह ताला तुमको गलबा अता फरमा देगा। तुम जैसे ही दाखिल होगे शहर को हम फ़तह करवा देंगे, फ़तह शिकस्त हमारे हाथ में है। लेकिन वो बजाय सजदा करते हुए जाने के वो कुछ और ही करते हुए गए वहाँ। वक़ुल्ना लहुम ला तादू फ़िस्सब्त, और हमने उनसे कहा था कि सनीचर के मामले में ज़्यादती नहीं करना। ये वही है जो जुमे के हमारे अहकाम हैं, सनीचर के लिए उनके लिए अहकाम थे कि सनीचर का, लेकिन उनके और हमारे हुक्म में फ़र्क है। हमारे लिए जुमे के जो अहकाम है वो सिर्फ अज़ान जुमा से, अज़ान पहली अज़ान जो होती है जुमे की, वहाँ से लेकर जुमे की नमाज़ ख़त्म होने तक है। लेकिन उनके लिए यहूदियों ने चूँकि ख़ुद से सनीचर मांगा था, इसलिए अल्लाह ने उन्हें ये हुक्म इरशाद फरमाया था कि तुम पूरा सनीचर का दिन है वो जो सिर्फ इबादत करोगे, उसमें रोज़ी कमाने का कोई काम नहीं करोगे। और उसके बाद फिर अभी आगे इंशाल्लाह सूरतुल आराफ जब आएगी, अगर अल्लाह ने ज़िंदा रखा तो सूरतुल आराफ में वो वाक़या बहुत तफसील से आएगा, उस वक्त उसको इंशाल्लाह बयान करेंगे। अभी सिर्फ इतना ख्याल कर लो कि ये वही कौम के लोग हैं जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में, करीब के ज़माने में, जो एक दरिया के किनारे आबाद थे, और सनीचर के दिन उनको मछलियाँ दिखाई देती थी, बाकी दिन गायब हो जाती थी। और फिर उन्होंने ये आइडिया निकाला, ये हीला निकाला कि मछलियों को पकड़ने के लिए वो वहाँ उसके दरिया के किनारे में बारीक छोटी छोटी नहरें खोद लेते थे, और वहाँ पर झाड़ियों का ऐसा दरवाज़ा लगा देते थे। अब मछली है वो सनीचर के दिन बहते बहते उस चैनल में आती थी, मतलब उस नहर में आती थी, नालियों में जो इन्होंने खोद रखी है, और जैसे मछली उधर आई तो ये जल्दी से वो दरवाज़ा गिरा देते थे। अब दरवाज़ा गिरा दिया तो मछली वहाँ से निकल के भाग नहीं सकती। ये सनीचर को ये करते थे वो, कि सनीचर को हमने मछली का शिकार नहीं किया, हमने खाली मछली का दरवाज़ा बंद किया, मछली को रोका है। अभी मछली को रोकने तो मछली को पकड़ना बोलते हैं, क्या होता है, यानी अल्लाह के साथ होशियारी बताना। आपसे हमेशा मैंने ये बात कहा है कि अल्लाह के अहकाम में अगर अल्लाह का कोई हुक्म हम पूरा नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए अल्लाह से माज़रत कर लें, अल्लाह से माफ़ी मांग लें, अपने आँखों में आंसू ला के अल्लाह से अल्लाह पाक नहीं हो रहा मुझसे, मुझको माफ़ कर दे। लेकिन अल्लाह के साथ कभी होशियारी नहीं करना, वरना उसकी पकड़ बहुत सख्त होती है। अल्लाह के आगे अपनी अकल चलाए आदमी। जब उन्होंने ये करना शुरू किया तो उस बस्ती के कुछ लोगों ने, जो नेक लोग थे, उन्होंने कहा भाई ये मत करो यार, तो ऐसे हीले बहाने, ये असल में तुम मछली का शिकार शनिचरी के दिन कर रहे हो। नहीं हम शनिचर को कहाँ कर रहे हैं, हम तो इतवार को निकालते हैं। उनसे हुज्जत किया। अब जब लोगों ने मना करना शुरू किया तो झगड़ने भी लगे। आप किसी को बुराई से मना कर तो झगड़ते हैं वो लोग। जब वो झगड़ने लगे तो लोगों ने कहा, जिन लोगों ने मना किया उनको, भाई आप काहे को मना करते हो, जान लो ना जो होगा होने उनका होगा, आप क्यों ऐसा करते। फिर ये मना करने वाले जो लोग थे, अब वो आबादी 3 हिस्सों में तकसीम हो गई। तीनों हिस्सों को ज़रा गौर से देखो। एक हिस्सा वो था जो गुनाह में मुलव्विस था, शनिचर को वो अल्लाह के अहकाम को तोड़ रहे थे, गुनहगार लोग थे, एक तबका वो था। दूसरा तबका वो था जो उनको मना कर रहा था, और तीसरा तबका जो था वो शिकार नहीं कर रहा था, खुद कर भी नहीं रहे थे और मना करने वालों को मना कर रहे थे। मतलब अल्लाह की नाफरमानी पर ये तमाशाई बने हुए थे। क्या कर रहे थे? अल्लाह की नाफरमानी पर तमाशाई बने हुए थे, और उसके जुर्म में फिर अल्लाह ने उनको पकड़ लिया। कैसा पकड़ा कि जो मना करने वाले थे उन्होंने ये देखा कि भी ये इनको मना करने के बाद भी नहीं मान रहे हैं, ये ज़रूर इन पर अल्लाह का अज़ाब आएगा, तो वो लोगों ने अपने आप को वहाँ से हटा लिया।
और हटा के बीच में एक दीवार खड़ी कर ली और आबादी से अलग चले गए। अब यहाँ पर सिर्फ दो गिरोह रह गया, एक वो जो अल्लाह की नाफरमानी कर रहा था और दूसरा गिरोह नाफरमान नहीं था मगर अल्लाह की नाफरमानी को तमाशे के जैसा देख रहा था, जैसे हम आजकल की शादियों में जाके तमाशबीन बन के हाजिर रहते हैं। समझे क्या? तमाशा बन के देख, अल्लाह की नाफरमानी खुली हुई हो रही थी और वो तमाशा बन के देख रहे थे, मैं खुद नहीं कर रहे थे मगर देख रहे थे। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जो लोग दीवार के उस तरफ थे, नेक लोग, मना करने वाले, उन्होंने देखा कि आज ये लोग उठे नहीं क्या, इतनी देर हो गई, आवाज़ें नहीं आ रही है कोई, क्योंकि वो उनके रिश्तेदार सब थे ना, एक दूसरे से ताल्लुक़ था, ख़ानदान वाले लोग थे, कोई किसी का चचा, कोई किसी का मामू, कोई किसी का भाई, कोई किसी की बहन, ऐसे रहे होंगे वो लोग। उन्होंने दीवार पर चढ़ के जब देखा तो मालूम हुआ कि वहाँ की पूरी बस्ती को अल्लाह ने उनकी शक्ल मसख कर दी और सबको बंदर बना दिया, ओरिजिनल बंदर बन गए। आदमी बंदर, औरतें बंदरियाँ और बच्चे जो थे उनको भी छोटे छोटे बंदर अल्लाह ने बनाया। और फिर हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 दिन वो उसी हाल में रहे। अब ये लोग जो थे इनका दिल दहल गया, रिश्तेदार तो थे, ये कूद फान के ये लोग दीवार के उस पार पहुँचे उस बस्ती में। अब ये तो ओरिजिनल इंसान थे ना जो गए थे, वो बंदर जो थे, जो जिसके रिश्तेदार थे उनके पैर के ऊपर आके वो बंदर रो रहे थे, उनका पैर पकड़ पकड़ के और इशारा कर रहे थे कि हमारे लिए भी कुछ करो करके, लेकिन जब अल्लाह का अज़ाब आ गया तो कोई कुछ नहीं। इस तरह ये जहाँ भी शब्द का लफ्ज़ आता है, ला तादू फिर सब, तुम मत ज़्यादती करो सनीचर के मामले में, इसीलिए मैंने वो तर्जुमा दुरुस्त किया था, फिर से मैं सनीचर को नहीं बल्कि सनीचर के मामले में, सनीचर के उन्वान में तुम ज़्यादती मत करो वरना तुम्हारा। और इन्होंने ज़्यादती की थी, तो ज़्यादती की तो उसके नतीजे में अल्लाह ने उनकी शक्लों को बदल दिया। बस ये वाक़या है, वाख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा। इसी एक आयत में 3 वाक़यात हैं। अब वो 3 वाक़यात के ऊपर वक्त पूरा हुआ और आज की आयत शरीफा, अगली आयत जो रहेगी वो इंशाल्लाह कर लेते हैं कि 2 मिनट में अभी क्लास ख़त्म हो जाएगी, तो अगली आयत इंशाल्लाह कर लेते हैं। आपसे एक दरख्वास्त ये है कि तर्जुमे की क्लास में बैठने के पहले ज़रा तर्जुमों पर एक नज़र डाल लें आप, चाहे नज़र अहमद साहब का जो कोई भी तर्जुमा, तो आपको आसानी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।